नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोबाइल चार्जिंग को लेकर 10 ऐसे मिस्टेक के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसको आप खुद कर लेते हैं और अपने मोबाइल का बैटरी खुद खराब कर लेते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है ऐसा मिस्टेक जो आप रोज करते हैं और अपने मोबाइल का बैटरी को खराब कर लेते हैं। तो सबसे पहला मिस्टेक जो आप रोज करते हैं, अपने मोबाइल को 100% चार्ज करके। तो मोबाइल को कभी भी 100% चार्ज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका मोबाइल का जो बैटरी होता है उसमें इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं और जब आप मोबाइल को यूज़ करते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरे साइड चला जाता है और आपका बैटरी डाउन हो जाता है। जब आप चार्ज में अपने मोबाइल को लगाते हैं तो वही इलेक्ट्रॉन एक साइड से फिर दूसरी साइड चला जाता है और आपका मोबाइल चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से आपका मोबाइल का बैटरी, जब आपका इलेक्ट्रॉन दोनों साइड बराबर रहता है, मतलब जब आपका मोबाइल 50% चार्ज रहता है, तब आपका बैटरी जो है बहुत ही अच्छा सिचुएशन में रहता है। और जब आप 100% चार्ज कर देते हैं तो एक साइड से इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड पूरी तरह से चले जाते हैं और जब आप पूरी तरह चार्ज को ख़त्म कर देते हैं तो भी आपका सारा इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरे साइड चला जाता है। यह भी घातक स्थिति होता है। इसलिए अपने मोबाइल को 80% से ज़्यादा कभी भी चार्ज न करें और 20% से कम भी कभी ना होने दें। दूसरी मिस्टेक, मोबाइल को चार्ज में लगाकर बात करना। सबसे घातक है मोबाइल को चार्ज में लगाकर बात करना, क्योंकि जब आप अपने मोबाइल को चार्ज में लगाकर बात करते हैं तब आपके मोबाइल में बिजली जा रही होती है और आपका इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरे साइड जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह रास्ते में ही कहीं कहीं अटक जाता है, क्योंकि आप मोबाइल को यूज़ भी कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को समझ नहीं आता है और वह कंफ्यूज हो जाता है कि जाएं तो जाएं किधर, और इस समय आपका मोबाइल ओवरहीट होने लगता है और कभी कभी तो ब्लास्ट भी कर जाता है। इसलिए कभी भी मोबाइल को चार्ज में लगाकर फ़ोन पर बात नहीं करना चाहिए। तीसरा मिस्टेक, अक्सर लोग अपने मोबाइल के बैक कवर में बहुत ही मोटा सा चमड़ा जैसा जो है कवर लगा कर रखते हैं, और अगर आप कवर लगाकर अपने मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। जब आप मोबाइल में कवर लगाकर मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं तो आपका मोबाइल धीरे धीरे हीट होने लगता है, मतलब गर्म होने लगता है। अगर आपका मोबाइल में इंटरनेट चल रहा है या बैकग्राउंड में कोई ऐप चल रहा है तो उस समय आपका मोबाइल ओवर हीट होने लगता है, और अगर आप कवर लगा कर रखेंगे तो आपका मोबाइल का बैटरी और मोबाइल दोनों ही खराब हो जाएगा। इसलिए जब भी मोबाइल को चार्ज में लगाएं तो उसका कवर को हटाकर ही चार्ज में लगाएं। इससे आपका मोबाइल का बैटरी का लाइफ जो है वो अच्छा रहेगा। चौथा मिस्टेक जो अक्सर लोग ज़्यादातर करते हैं, अधिकतर लोगों में यह आदत बन रही है कि देर रात तक वह अपना मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, वह भी चार्ज में लगाकर, और यूज़ करते करते वह सो भी जाते हैं और उसका मोबाइल चार्ज में लगा ही रह जाता है। ऐसा करने से मोबाइल की चार्जिंग साइकिल स्पॉइल हो जाती है, जिससे आपका बैटरी जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाता है और इस तरह से आपका बैटरी बहुत ही जल्दी ख़राब भी हो जाता है। इसलिए कभी भी रात में मोबाइल को चार्ज में लगाकर नहीं सोना चाहिए। पांचवा मिस्टेक, किसी भी मोबाइल का चार्जर यूज़ कर लेना। जो भी कंपनी मोबाइल बनाती है वह उस मोबाइल में जो बैटरी देती है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन वह डालती है और उसको चार्ज होने के लिए कितनी वाट की बिजली सप्लाई चाहिए, यह देखते हुए चार्जर बनाती है ताकि बैटरी कभी भी खराब ना हो। लेकिन जब आप किसी दूसरे मोबाइल का चार्जर अपने मोबाइल में लगा देते हैं और अपने मोबाइल को चार्ज करने लग जाते हैं तो कुछ % बिजली सप्लाई कम या ज़्यादा हो जाता है, जिससे आपका बैटरी का चार्जिंग भी कम या ज़्यादा होने लगता है। इससे आपकी बैटरी धीरे धीरे खराब हो जाती है। इसलिए कभी भी किसी दूसरे मोबाइल का चार्जर अपने मोबाइल में यूज़ नहीं करना चाहिए। छठा मिस्टेक, कार में मोबाइल को चार्ज करना। अभी जो नई नई कार आ रही है उसमें आपको मोबाइल चार्जिंग का भी फैसिलिटी दिया जाता है, लेकिन जो फैसिलिटी दिया जाता है वह नॉर्मल मोबाइल के लिए होता है।
इसलिए उसका पावर सप्लाई भी बहुत कम होता है। और अगर आप कार में अपना मोबाइल को चार्ज में लगा देते हैं तो आपका मोबाइल बहुत ही स्लो चार्ज होता है। पहला प्रॉब्लम तो यह है कि वह बैटरी से चार्ज हो रहा है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि आपको बहुत ही स्लो चार्जिंग देता है। इसलिए अगर आप कार में मोबाइल को चार्ज करते हैं तो आपका मोबाइल निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसीलिए बहुत इमरजेंसी पड़ने पर ही अपने मोबाइल को कार में चार्जिंग में लगाएं, नहीं तो कार में अपने मोबाइल को चार्ज में बिल्कुल भी ना लगाएं। इससे आपका बैटरी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। सातवां मिस्टेक, मोबाइल का 0% होने के बाद चार्ज में लगाना। अधिकतर लोग जब तक उसका मोबाइल 0% ना हो जाए तब तक वह चार्ज में लगाएंगे ही नहीं। ऐसा करने से आपका बैटरी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि आपका मोबाइल के अंदर एक निश्चित मात्रा में इलेक्ट्रॉन डाला हुआ रहता है। वह इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरे साइड जाता है और उसको एक साइड से दूसरे साइड ले जाने में बिजली चाहिए होता है। इसलिए जब आप मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं तो थोड़ा बिजली उस बैटरी में जाता है और एक साइड से दूसरे साइड जो इलेक्ट्रॉन रहता है वह बिजली के माध्यम से इधर से उधर जाते रहता है, जिससे आपका मोबाइल चार्ज होता है। और जब आपका मोबाइल पूरा 0% हो जाता है, मतलब दूसरे साइड का पूरा इलेक्ट्रॉन एक साइड गया हुआ होता है, उस समय अगर आप मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को दूसरे साइड जाने में थोड़ा समय लगता है और इससे भी आपका मोबाइल का बैटरी जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए अपने मोबाइल को कभी भी 0% बिल्कुल भी ना होने दें, 20% रहने दें। 20% जैसे ही आप देखें कि आपका मोबाइल का बैटरी डाउन होने लगा है, 20% अगर है तो आप मोबाइल को चार्ज में लगा दें और 80% तक जो है अपने मोबाइल को चार्ज करें। आठवां मिस्टेक, मोबाइल को लैपटॉप में चार्ज करना। अब यह भी एक समस्या ही है। अब लोगों के पास लैपटॉप हो गया है और जब वह लैपटॉप में काम कर रहा होता है तब वह डाटा केबल से अपने लैपटॉप में मोबाइल को चार्ज में लगा देता है। यह भी कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लैपटॉप का चार्जिंग बहुत स्लो होता है। अगर आप लैपटॉप में अपने मोबाइल को चार्ज में लगाएंगे तो आपका बैटरी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। बहुत इमरजेंसी कंडीशन में ही आपको डाटा ट्रांसफ़र करना होता है, तभी मोबाइल को लैपटॉप में लगाएं और तुरंत निकाल भी दें, नहीं तो आपका मोबाइल का बैटरी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। नवा मिस्टेक, सस्ता पावर बैंक से मोबाइल को चार्ज करना। अधिकतर लोग सस्ते के चक्कर में भारी नुकसान झेल लेते हैं। अभी आपको ऑनलाइन में बहुत सारे सस्ते पावर बैंक मिल जाते हैं और बहुत लोग खरीद भी लेते हैं और अपने मोबाइल को चार्ज में भी लगा देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो संभल जाइए, क्योंकि जो सस्ते वाले पावर बैंक होते हैं वो पहले से ही ख़राब होते हैं और आप अपने मोबाइल को उस ख़राब पावर बैंक से चार्ज करते हैं तो उससे भी आपका मोबाइल का बैटरी जल्दी ही ख़राब हो जाता है और ब्लास्ट करने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी सस्ता पावर बैंक खरीद कर अपने मोबाइल को चार्ज में बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि पावर बैंक से भी चार्ज अगर आप अपने मोबाइल को करते हैं तो पावर बैंक भी आपको स्लो चार्जिंग देता है, जिससे आपका मोबाइल का चार्जिंग भी ख़राब होता है और आपका बैटरी भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। 10वां मिस्टेक जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, मोबाइल को चार्ज में लगाकर इस्तेमाल करते हैं। आजकल के लोग मोबाइल के इतने एडिक्ट हो गए हैं कि जब तक उसका मोबाइल 0% ना हो जाए तब तक वह मोबाइल को चार्ज में नहीं लगाते हैं और चार्ज में लगाने के बाद भी वह उसे यूज़ करना नहीं छोड़ते हैं। यह बहुत ही गलत बात है। जब आप मोबाइल को चार्ज में लगाकर यूज़ करते हैं तो आपका मोबाइल ओवरहीट होने लगता है और कभी भी ब्लास्ट कर सकता है और इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए कभी भी मोबाइल को चार्ज में लगाकर यूज़ नहीं करना चाहिए। आजकल के बच्चे तो अपने मोबाइल को चार्ज में लगाकर उसमें बहुत सारे ऐसे गेम खेलने लगते हैं, उससे भी आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट होता है और कभी भी आपका मोबाइल ब्लास्ट कर सकता है। इसलिए बच्चों को गेम का आदत न लगने दें और चार्ज में लगाकर तो बिल्कुल भी ना खेलने दें। तो दोस्तों, आखिर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हम मोबाइल को चार्ज कैसे करें। तो सबसे अच्छा सिंपल तरीका है अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने का कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को पहले ऑफ़ कर दें, उसके बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज में लगाएं। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को ऑफ़ नहीं करना चाहते हैं तो मत करें। आपके मोबाइल फ़ोन में फ़्लाइट मोड दिया हुआ है,
आप अपने मोबाइल फ़ोन को फ्लाइट मोड कर दें, उसके बाद आप अपने मोबाइल को चार्ज में लगाएं। आपका मोबाइल लंबा चलेगा और कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और हाँ, हमेशा मुस्कुराते रहें। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में टेक्नोलॉजी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।